हेलो बच्चों, मैं आर के सर। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर बताने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक दे चुका हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हल किया जाए। यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। कोण ए और कोण बी को क्या करना है, बराबर करना है। कैसे बराबर करना है, मैं 5 नंबर क्वेश्चन तक जो भी बताया हूँ वो एक टाइप का क्वेश्चन था। ये 6 नंबर थोड़ा सा अलग है, बट उसी से रिलेटेड है। आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और समझ में आएगा तो जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि एक कमेंट से आपको पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए मैथ्स को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो इसमें ना हल कर लेंगे तो सबसे पहले आप इसका त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तभी आप इसका हल आराम से निकाल पाइएगा। तो मैं त्रिभुज बना दिया। ए और बी तो न्यून कोण है, तो यहाँ ए और बी, और मैं पहले ही बताया हूं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री के कोण का बात होता है। तो ए बी तो क्या मतलब सी क्या होगा, समकोण होगा, पक्का एक कोण समकोण होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह त्रिभुज जब बन गया, त्रिभुज बन जाने के बाद हमारे पास एक खास बात दिया हुआ है, ये कोस ए बराबर कोस बी। तो क्या कीजिए आप कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, क्या देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोस ए निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। कोस ए मतलब कोस थीटा, तो कहां से देखना है, ए से। तो ए से देखिएगा तो कोस ए बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो मैं बताया हूं ना, यहां से सामने जाएंगे, यहां से यहां से एकदम सामने वाला, ध्यान दीजिए मेरा मार्कर को, यहां से सीधे जाएंगे, वह क्या हो गया, पी। तो पी तो हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी। तो ये सामने वाला हो गया पी, तो बच गया सो बी बराबर क्या हो गया, ए सी बटे एच क्या हो गया आपका, ए बी, क्योंकि क्या चाहिए, बी बाय एच, एच बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। तो कोस ए बराबर ए सी बाय क्या हो गया, ए बी। फिर आपको क्या दिया हुआ है, ये कोस निकाल लिए, लेकिन आपको कोस बी भी तो दिया है ना, तो कोस बी निकालिए आप, कोस बी बराबर, आप कोस बी बराबर, सॉरी यहाँ बी नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं, कोस बी बराबर, अब कोस बी सेम कोस थीटा। एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, ज्यादा आसान होगा आपका, बी बाय एच, तो वही बी बाय एच आया था, तो बी बाय एच आप हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर ये पी हो गया, तो बी क्या हो गया, ए सी बाय एच क्या, ए बी। थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर, ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। कुछ नहीं, इसको केवल मैं बढ़ा दिया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप कोस बी देखते हैं तभी जैसा, तो क्या हो गया, यहां से देखेंगे अभी, कहां से, ये वाला एंगल से, तो सामने वाला क्या हो गया, पी आपका ना, तो हमको तो क्या चाहिए, बी, क्योंकि कोस थीटा बराबर तो बी बाय एच ही होता है, तो यहाँ भी लिख देते हैं। तो सामने वाला क्या हो गया, पी बराबर ए सी, तो बी बराबर क्या हो गया, बी सी। तो बी सी का क्या लिख दिया, बी सी बटे क्या कर दिया हम लोग यहाँ पर, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, एच का वैल्यू देखिएगा, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए बी, तो लिख देंगे ए बी। वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, बस उसका भुजा हम लोग लिख दिए। ये सामने वाला पी एस सी, तो बी सी हो गया इसका क्या, बी, और एच बराबर आप देख रहे हैं ए बी। तब ये बन गया, तो फिर क्या कीजिए, फिर यहाँ पर फिर ना लिख के चूंकि लिख दे, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी, ये आपका गिवन है ना, कोस ए बराबर क्या, कोस बी। ये क्या है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही। तो कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए का वैल्यू आपके क्या है, ए सी बाय ए बी है ना, कोस ए के स्थान पर ए सी बाय ए बी मैं लिख दिया, ए सी बाय क्या, ए बी मैं लिख दे रहा हूं। फिर बराबर कोस बी बराबर क्या है, बी सी बाय ए बी, बहुत आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं ना, दोनों हर बराबर है ना, ए बी, तो ए बी दोनों नीचे यदि बराबर हो तो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, आप जानते ही होंगे। तो ए बी कैंसिल हो गया, तो बच्चा आपके पास क्या है, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी आ गया, तो त्रिभुज में देखिए
कि AC बराबर BC, तो AC और BC बराबर हो गया, मतलब ये BC ये भुजा AC और भुजा BC का माप क्या है, बराबर है, मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब BC और AC बराबर हो गया। तो जब आप पढ़े हो कि संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कोण का संगत कोण ये वाला और इसका संगत कोण ये वाला, तो ये भुजा और ये भुजा मतलब AC और जब BC बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक कोण A बराबर कोण B होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B सिद्ध हुआ। यहाँ पर सिद्ध हुआ, या तो क्या लिख देंगे हम लोग, प्रूव्ड, कुछ भी लिखिए, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य क्या है कि यहाँ पर याद रखिएगा कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो ऑटोमेटिक ये कोण A और कोण B हो गया, और यही हमको क्या करना था, लाना था। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद करो समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड नंबर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मतलब ये 7 नंबर क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिया हुआ है, ये पहला और दूसरा, दोनों का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिए हमारा बेसिक चीज है कोस थीटा बराबर 7/8, तो आराम से बनेगा, इसी को आप पकड़ के रखिए, यहीं से शुरू करते हैं। तो हल में क्या कीजिए आप, यहाँ हल में क्या करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। क्या दिया है आपको, कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका B/H, B/H नहीं B/P, क्योंकि टेन थीटा बराबर P/B, तो कोट का B/P। तो हमको P और B मिल गया, तो क्या निकालना है हमको, H। तो H बराबर क्या होगा, अंडर रूट, ध्यान रखिए, P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना होता है आपके पास, P का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 = 64 प्लस 7 कितना हो गया, 49। तो 49 में 64 में 49 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 113, 113। देखिए 64 और 49 को ऐड कीजिएगा, 9 4 कितना हो गया, 13, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया ना, अंडर रूट में है। तो इसको फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं हल को, क्योंकि देखिए हमको क्या मिल गया, P B और H मिल गया ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, किसका क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 7 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा बटे सेम है, थोड़ा सा कोस है, 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ सेम है बस माइनस हो गया, 1 माइनस कोस थीटा। घबराने वाली बात नहीं है, केवल साइन और कोस का वैल्यू हमको निकालना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और हल कर दीजिए, आंसर आ गया आपके पास। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का 1 प्लस ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H ना, तो P/H, तो P का वैल्यू निकालिए, P का वैल्यू कितना हो गया, 8 बटे कितना H चाहिए ना हम लोग को, तो ये 8 बटे क्या होगा, अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा कितना, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको ताकि हमारा साफ साफ दिखे। तो अंडर रूट में हम लोग क्या करेंगे, 113। क्यों 113, क्योंकि H का वैल्यू 113 है ना, 113 कर दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, सेम साइन थीटा और साइन थीटा है ना, ये प्लस में माइनस में, तो इसको कॉपी कर देते हैं, 8 बटे क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 113 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब नीचे फिर देखिए 1 प्लस का 1 प्लस यहाँ पर क्या है, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो यहाँ ऊपर क्या रहेगा, B का वैल्यू हमारे पास क्या है, B बराबर, देखिए B बराबर क्या हो गया, 7 ना, यहाँ देखिए B बराबर क्या आया, 7, तो 7 लिख देंगे, 7/अंडर रूट 113 हो गया, 113 113 हो गया। इसका फिर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद, इसी का सेम है ना डिटो, बस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 7/अंडर रूट क्या हो गया, 113, ब्रैकेट बंद। ये घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट कीजिएगा ढंग से। आप क्या करें, यहाँ आगे यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर 1a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में है, a प्लस b इंटू a माइनस b। आपको पता ही है, बार बार मैं बताता हूँ कि a
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमको ले आना है, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करें आप यहाँ पर ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूला से देखिए है ना, बी का स्क्वायर मतलब 8/√13। अंडर रूट क्या हो गया 13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फिर यहाँ पर नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर बी का स्क्वायर मतलब बी का स्थान पर क्या देखिए 7 बाय क्या है यहाँ √13 नहीं 113 113 113। तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म में आ गया तो आप क्या कीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, बस यहाँ पर ध्यान रखिए इसको हल कर दीजिए। हल करना आसान है, एक का एक माइनस है तो माइनस यहाँ पर 8 कितना हो गया 64 बटे कितना आ गया √13 का सॉरी 13 नहीं 113। तो रूट खत्म ना, रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 113 बटे नीचे देखिए एक का एक यहाँ पर क्या हो गया माइनस यहाँ पर 49 बटे √113। क्यों? क्योंकि ये रूट में है ना, जब आप लोग पढ़े हैं ना कि जब रूट में रहता है, मान लीजिए 2 ये रूट रहता है इसका स्क्वायर रहता है तो क्या होता है आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 √2 2 बार हुआ ना, तो 2 बार हुआ तो ये इस फॉर्म में आता है। तो इसका क्या हो जाता है 2 ना, तो रूट क्या हो जाता है खत्म। तो इसी प्रकार यहाँ रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है कि भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव करते हैं। कैसे देखिए भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लेके चलते हैं तो 113 नीचे हो जाएगा 113 और नीचे 1 तो 113 का 113 हो जाएगा। 113 को 1 से गुना कीजिएगा 113 घटाव क्या मिला यहाँ पर, यहाँ नीचे 1 है ना, नीचे इसका नीचे 1 के नीचे 1 तो 64 से गुना कीजिएगा 64 हो गया बटे फिर क्या मिलेगा यहाँ पर सेम काम करना है 113 और यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो गया 113 आ गया। तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझने के लिए बताया। फिर 113 एक का तिरछा गुना 113 घटाव कितना मिल रहा है आपको यहाँ 49 से 49 मिल गया ना। फिर आप देखिए यहाँ पर ना आप एक ही बार यहाँ हल कर सकते। देखिए यहाँ इसका बटे में 113 है, नीचे बटे में 113 है। एक तो इसको पलट के भी कर सकते हैं, पलटेंगे तो भी वही 113 और 113 कटेगा, तो यहीं पर काट देते हैं 113 को कट गया। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 113 में 64 घटा देना है, 113 में क्या घटा देना है 64। तो 13 में से 4 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 9 मिला ना। और यहाँ पर कितना है, यहाँ तो कुछ नहीं खत्म, तो यहाँ 10 में से 6 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 4। तो ऊपर क्या मिला 49 बटे यहाँ रखिए क्या किया मैं 113 में से 64 घटा दिया, 113 में से 64 49। अब यहाँ 113 कैंसिल हो चुका है, 113 में से 49 घटाइए, 113 में से क्या 49 तो फिर 13 में से 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपके पास 4। यहाँ पर 10 में से 4 घटाइएगा तो क्या 6 64। तो क्या हो गया 64, ये 49 बटे 64 इसका आंसर हो गया। कौन सा का 1 नंबर वाला का, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर मिल गया क्या 49 बटे 64 इसका आंसर मिल गया। तो इसमें और एक क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ना 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा। तो पहला आ चुका, दूसरा ध्यान दीजिए एकदम छोटा सा है तो इसको हल कर ही देते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका, कोट स्क्वायर थीटा का हाउ मच, कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है। तो कोट थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, कोट थीटा बराबर क्या जानते हैं, कोट थीटा बराबर एक तो लिख सकते हैं P/H है ना, कोट थीटा तो डाल देते हैं B/H सॉरी मेरा गलती है B/P होगा। क्या कोट थीटा बराबर क्या होगा B/P, वहां पर सुधार लीजिएगा, मैंने बोलने में थोड़ा गलत हो गया था। तो B/P तो इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ना, तो ये स्क्वायर को ना ये फॉर्मूला को आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे समझानी थी इसलिए मैंने इसको लिखा। तो अब क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू यहाँ से ना 7 आ गया, तो यहाँ लिख दिए 7 बटे
पी का वैल्यू कितना है, देखिए 8 है ना, सेम टू कोट थीटा है ना, तो बी बाय पी तो हो गया 7/8। तो इसको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ कोट सेम कोट है तो हल कर दीजिएगा, तो 7 7 49/8 64। एक चीज कॉमन देखिए, इसका भी 49/64, इसका भी 49/64, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये गणित हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। घबराने का बात नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा, कोई कठिन नहीं है। मैं उम्मीद करूँ ये समझ में आया होगा, एक दो बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए उमंग और जोश के साथ। जय हिंद।